नमस्कार, राधे राधे। मनुष्य में मानवीय शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अभ्युदय के लिए और सुसंस्कृत बनाने के लिए आज संस्कारों की अति आवश्यकता है। आज जैसे जैसे संस्कार हमारे जीवन से हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुख हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। पहले जो हमारे ऋषि थे, गौतम स्मृति के अनुसार 48 संस्कार बतलाए गए थे। महर्षि अंगिरा ने उन संस्कारों को 25 बताया, विशेष रूप से कि अगर 48 संस्कार आदमी नहीं कर पाता है अपने जीवन में तो कम से कम 25 संस्कार करे। वेद व्यास जी ने उसको और छोटा करके कहा कि अगर 25 संस्कार नहीं कर सकते तो कम से कम 16 संस्कार तो अनिवार्य हैं। और आज हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में 16 संस्कार प्रचलित हैं, किंतु बड़े दुख के साथ ये मैं कहना पड़ रहा है कि हमारे जो संस्कार हैं अब बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। पहले पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक से 16 संस्कार बताए गए हैं, होते थे। लेकिन अब ये संस्कार धीरे धीरे अपनी संस्कृति से, परिवार से अलग होते जा रहे हैं, जिसके कारण इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। पहले नाम और हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्हें जितने भी संस्कार बनाए हैं वो तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिक रूप से खरे उतरते हैं और इसलिए उन संस्कारों का विशेष महत्व है। नामकरण संस्कार लगभग ख़त्म सा हो रहा है। अब फॉर्मेलिटीज़ के लिए लोग नामकरण संस्कार करते हैं, अन्यथा जन्म होने के पहले वो नाम तय कर लेते हैं कि इसका नाम क्या रखना। बोला टेकू, अब टीसू और टेकू क्या मतलब है? पहले जो नाम रखे जाते थे वो किसी देवी देवता के ऊपर रखे जाते थे ताकि उस बहाने से उसका स्मरण होता रहे और मन शुद्ध होता रहे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा बदली, छोटे नाम आ गए और छोटे नाम में नाम रखा पप्पू, बोल चलाने लगा चक्कू। तो इसलिए नाम जो है सोच समझ करके रखना चाहिए। संस्कार जो है, संस्कार जैसे सोना की कीमत कब होती है? जब उसको तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसका जो मैल है दूर कर दिया जाता है। इसलिए संस्कार के माध्यम से हमारे मानवीय जितने दोष हैं उनको दूर करने का विधान था। डंडे की कीमत कब होती है? डंडा कितनी लंबा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत नहीं होती है। उसमें जब झंडा लग जाता है तो उसकी कीमत होती है। तो जब तक संस्कार नहीं है व्यक्ति में, वो कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले उसकी कीमत नहीं हो पाती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी व्यक्ति में संस्कार न होने के कारण वह शिक्षित जरूर हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, लेकिन सामाजिक जीवन में वह ऐसा व्यक्ति असफल रहता है। उसका कारण संस्कारों की कमी। तो हम प्रत्येक माता पिता से आह्वान करना चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा जरूर दिलवाइए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जीवन काल से उनको संस्कार युक्त अवश्य बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो बच्चे आगे जा कर के बड़े होकर के शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ तक कि फिर वो आपके पैर छूने में उनको हिचकिचाहट होगी, बड़ों के सम्मान, बड़ों को लोगों के लिए सम्मान देने के लिए हिचकिचाहट होगी, बूढ़े जो हैं उनका सम्मान भी नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ संस्कार युक्त बनाना अति आवश्यक है। अन्यथा जो आज हमारी परंपरा बढ़ गई है तो वो बच्चे जिनके लिए माता पिता सदैव प्रयासशील रहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, वही बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है। इसका कारण क्या है? संस्कार की कमी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि संस्कार युक्त जरूर संतान होना चाहिए। अगर संस्कार युक्त नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा, आपके जीवन के लिए घाटा है। तो बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ नैतिक शिक्षा का ज्ञान अति आवश्यक है। उसकी जवाबदारी केवल माता पिता की मानी जाती है। माता पिता अगर पाश्चात्य सभ्यता में बह जाएगा तो संस्कार विहीन संतान को जन्म देगा तो उससे नुकसान उसी को होना है। अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह का वेधन सीख लिया था। क्यों? कि बच्चों पर गर्भावस्था में भी से ही प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन वर्तमान युग में जो नियम है हमारे कि गर्भावस्था के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक दृष्टिकोण रखना चाहिए और सात्विक खाने के साथ साथ अपना जो है फिजूल की बातचीत और गंदे विचार मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल
ये सब चीज़ों से हमारी माता बहनें हट रही हैं, तो जो संतान पैदा हो रही है तो वो संतान माता पिता के लिए सिर दर्द पैदा कर रही है। इसलिए हम आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि बच्चों को शिक्षित कीजिए, लेकिन संस्कार के सहित। खाली डंडे की कोई कीमत नहीं, उसमें झंडा होना ज़रूरी है। झंडा हमारे संस्कार हैं, तो संस्कार अगर आपके अच्छे रहेंगे बच्चे के तो कम पढ़ा लिखा भी होगा। डंडा छोटा भी होता है, अगर उसमें झंडे लग जाती तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और डंडा कितनी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें झंडा नहीं है तो उसकी कीमत नहीं है। तो बच्चे कम पढ़े भी होंगे तो उसमें कोई बात नहीं। अगर संस्कार युक्त बच्चा है तो आपका जीवन अच्छे से निकल जाएगा और बच्चे का भी जीवन अच्छे से निकल जाएगा। राधे राधे, नमस्कार।